भाई माइक दे दो। माइक वाले कहाँ भैया? राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। कहाँ हो भाई? जी जी जी। मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ, आप मेरे बहुत प्रिय हो। होते होंगे लोगों के हीरो शाहरुख खान या सलमान खान, हमारे हीरो तो आप हैं। आपने हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल अच्छे से संजोए रखा है। शब्द, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द जो है मैया, कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों में जान होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया, सस्ते शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे विचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत अच्छी होती है। बुरे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत जरा घट जाती है। देखो ना, सब्जी वाले की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही मक्खी उड़ करके यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 रुपए की हो जाएगी वो एक मक्खी। कैसे भाई? तराजू में यदि सोने की तरफ मक्खी बैठ गई तो कुछ तो अपना वजन छोड़ेगी, और जितना छोड़ेगी तो सोने तो इतना सा भी 500 का मान लो, तो मक्खी जितना सोना 500 का तो होगा बाजार में, लगभग ज्यादा ही होगा। हम तो नहीं, 1 ग्राम की भी यदि मक्खी है, यदि आधे ग्राम की भी मक्खी है तो 1500 है। मतलब वही मक्खी यदि जाकर सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में सोने की तरफ बैठ जाती है तो वक्त से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे भक्त है। शराब की दुकान में खड़े हो जाओ, मत पियो शराब, केवल खड़े हो जाओ, देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है। संगत ही तो है। तुम शराब की दुकान में खड़े, मत पियो शराब, तुम नहीं पीते हो, अच्छा है, लेकिन खड़े कहां हो? शराब की दुकान में। देखने वाला कहेगा शराबी है। और मंदिर में खड़ा है, तुम भक्त नहीं हो, तो भी देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा। भले तुम किसी की चैन चुराने के चक्कर में खड़े हो, भले तुम किसी का बटुआ चुराने के चक्कर में खड़े हो, पर मंदिर में खड़े हो तो देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा, जरूर भक्त होगा। संगत, मंदिर की संगत से भक्त बन गए, शराब की दुकान की संगत में चले तो शराबी बन गए। जीवन में बहुत महत्व रखता है संग। इसलिए आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप किसकी संगत में रहना चाहेंगे, आपका संग क्या है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम कहा करते हैं सदा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखना, अच्छी विचारधारा के बीच में रखना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मकता से बिल्कुल खचाखच भरे रहना। निगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो आपकी जिंदगानी में। पॉजिटिव हो, सकारात्मकता से भरे हों। इसलिए हमारे कान कितने हैं? 2। हमें अपने कानों को बढ़ाना होगा। कैसे? इन कानों की शक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कम बोलो, ज्यादा सुनो, आगे चलते रहो। ये हमारे जीवन में हमारी तरक्की, हमारे जीवन में हमारा संवर्धन करने वाली बातें हैं, हमें बढ़ाने वाली बातें हैं। यदि इन बातों पर अमल कर लिए तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। हम आपकी कामयाबी के मंत्र कथा में देते हैं। आप यदि सुन लें तो काम हो जाए, नहीं सुने तो फिर कथा कथा रह जाए। बातें वही हैं। कोई उस बात को चरित्र में उतार के सवर जाता है, सुधर जाता है, और कोई ना अपना करके जहां का तहां रह जाता। बातें वही हैं। इसलिए
हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमें कानों पर नियंत्रण करना होगा, है ना। हमें वाणी पर नियंत्रण करना होगा। कोई हमें गाली दे रहा है, तुरंत हमें अपने कानों को उस गाली से हटाकर अच्छी चीज में लगा लेना चाहिए। हमें गाली सुनना भी नहीं। कोई सुनाए, तू सुना रहा, सुनाता रहे भाई, पर हम ना सुने, हम अपने मन को कहीं और लगा लें। हमें क्या करना कि कोई हमें क्या कह रहा है, हम आगे चलें, हम अपने लक्ष्य की ओर चलें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, आपको रोकने वाले 1000 लोग होंगे। आपकी मर्जी, आपको कहां कहां रुकना है। लेकिन एक बात बताऊं मैया, ट्रेन जब चलती है ना, तो मंजिल तक पहुंचने के पहले वो बहुत सारे स्टेशनों में रुकती है। रुकती बहुत सारे स्टेशनों में है, लेकिन रुकती है पर रुक नहीं जाती, रुक कर चल पड़ती है। यदि रुक रुक कर भी चल पड़ी तो भी मंजिल मिल जाएगी, पर विडंबना तो तब है जब रुकी तो रुक ही गई, फिर चली नहीं। इसलिए मैया, यदि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, आपको बातें बुरी लगे, तो थोड़ी देर रुक लो, थोड़ा विचार कर लो कि मेरे में क्या कमी है, क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लो, सुधार कर लो और फिर पुनः आगे बढ़ चलो। जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़कर फिर रवाना हो जाती है, फिर आगे चलो। फिर आगे स्टेशन में आपको किसी ने रोक दिया, अरे भाई तुम ऐसे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर रुक जाओ, फिर देखो कि मैं कहाँ गलत हूं। गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। गलती को 2 फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं। जीवन में तरक्की करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अच्छा बताओ, आप लोग गलतियां करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं। गलतियां हम सब करते हैं, पर कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति गलतियों को स्वीकार नहीं करता, उसका पतन हो जाता है। और जो गलती को स्वीकार करके, केवल स्वीकार नहीं, इसके आगे भी एक शब्द है, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी आपको। बस ये फॉर्मूले अपना लेना। गलतियां सबसे होती हैं। मैंने भी अपने जीवन में करोड़ों गलतियां की हैं, आज भी करता हूं। इसलिए मैं कथा में हर बार आपसे कहता हूं कि मैं जो भी गलतियां करूं, मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई ना कोई गलती की होगी, और आपने मुझे बता दिया, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और सुधार कर लेता हूं। कल के लिए वो गलती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। यदि आपने अपने जिंदगी की एक गलती भी यदि रोज सुधारनी शुरू कर दी, एक बुरी आदत आपने रोज स्वीकार कर ली और रोज सुधारने कर ली, रोज सुधार करना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलती ही नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हमें अपना मुआयना करना चाहिए, हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहां गलत, है ना मैया। आज हमारी विडंबना और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, हम सदा दूसरों की गलतियां देखते। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। बुरे हम ही थे, लेकिन हम कहते रहे सारी जिंदगी तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं होता मैया, सबसे बुरा कौन? हम ही बुरे हैं। जिस दिन हम अपनी बुराइयों को सुधार लेंगे, जिस दिन हम अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे, उस दिन हमें किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। हम किसी की कमियां ना देखें, हम सामने वाले का दोष ना देखें, हम उसका गुण देखें कि उसमें गुण क्या है। एक आदमी था, उस आदमी पर गांव के सभी लोगों ने एक एक पत्थर मारना शुरू किया। जरा सुनिएगा, ये आपकी और मेरी कहानी है। मान लो तो आपकी मेरी कहानी, ना मानो तो सिर्फ कहानी है। एक आदमी था, उस आदमी पर सारे गांव के लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक एक पत्थर मारा सबने।
खूब पत्थर मारे और मार मार के गांव वाले आ गए। उस आदमी ने क्या किया, उसी पत्थरों को इकट्ठा किया जो पत्थर गांव वाले दे के गए हैं, और उसी पत्थरों की सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बनाकर वो वहां तक पहुंच गया जहां उसे जाना था। शायद वो अपनी मेहनत से ना जा पाता, आज गांव वालों की सपोर्ट से वो वहां तक चला गया। जीवन में जब कोई आपकी गलती बताए, आपकी आलोचना करे, तो आप उनकी बातों को, उनके द्वारा फेंके पत्थरों को सीढ़ी बना लो और सीढ़ी बनाकर आगे चले जाओ। ये सीढ़ी कब बनेगी? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और